हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथ के यानी गणित के कुछ बेसिक चीज़ों पे। और उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों के सभी मैथ के रिगार्डिंग जो बेसिक मैथ की जानकारी है उसकी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम आते हैं टॉपिक पे। बेसिक चीज़ों की चर्चा करेंगे, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना। ये सब चीज़ें एकदम बेसिक से शुरू करूँगा और डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि जोड़ना कैसे है। जैसे किसी एक अंक को ले लें, किसी एक अंक को कैसे जोड़ते हैं। जैसे समझ लो 6,750 रुपये। अब उसको 3,210 से जोड़ना है, प्लस करना है, एडिशन है ये। टॉपिक हम यहाँ लिख देते हैं, जोड़ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशन, ADDIEION, एडिशन। तो अब देखते हैं 0 0, ये 0 ले लेंगे। ये 5 है, तो जो बड़ा अंक है उसको हम पहले अपने मन में ले लेते हैं 5, और फिर उसमें एक ऐड करना है तो एक और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6। और ये 7 है और 2 है, तो पहले हम 7 को लेंगे, उसके बाद 2 को जोड़ेंगे। सॉरी, वो एक आकी मात्रा भूल गया था, इसलिए जोड़ना यहाँ पे देंगे। तो 7 और 2 में 7 बड़ा है और 2 छोटा है, तो पहले हम 7 को मन में ले लेंगे, 7 के बाद 8 और एक 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। और इसके बाद 6 और 3 है, तो 6 को मन में ले लेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे 7 8 9, फिर आ जाएगा ये 9। इस तरीके से ये जोड़ हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे 3,240, कोई भी अंक ले सकते हैं, 1,230 या 1,207 या 1,233। अब इसको ऐड करेंगे, 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3। अब यहाँ फिर 4 ले लेंगे, फिर जोड़ेंगे, 4 के बाद 5 6 7, क्या आ गया 7। फिर 2 2 है तो 4, फिर 3 और 1 है, 3 के बाद 1 4, फिर 4। इस तरीके से एडिशन हो गया। एकदम सिंपल है, इसे हर कोई जानता है। अब इसी से फिर हम एडवांस लेवल पे बढ़ते जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं घटाना की, जिसे हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं घटाना के बारे में, जिसे हम सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन कहते हैं। घटाना, सब्ट्रैक्शन, घटाना, या हम आम बोलचाल की भाषा में जोड़ को प्लस और इसको माइनस कहते हैं। ऑब्लिक करके हम माइनस भी डाल सकते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट करना, घटा देना। जैसे कोई अंक ले लें, 5,313 में से माइनस कर दें 1,220, 1,220। अब कैसे घटाएंगे, सिंपल सा उदाहरण लेते हैं 1,220 में से। अब ये 3 है और इसमें से 0 गया तो 3 आ गया, 1 है, 2 जाएगा नहीं, तो ये इससे एक उधार ले लेगा, ये इसको एक उधार देगा, तो ये 1 है और एक उधार ले लेगा तो 11 हो जाएगा। और 11 में से ये देखो 1 है, एक इससे उधार लिया तो ये यहाँ 11 हो गया। अब 11 में से जब 2 गया तो बचेगा 9। कैसे, यहाँ हम 11 ऐसे 11 11 सोच चाहे तो ऐसा लिख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6
है तो 2 लाइन को माइनस कर देंगे, बचेगा 9। ये बताने के लिए अब फिर देखते हैं, यहाँ बचा था एक, जब ये दे दिया इसको तो इसके पास सिर्फ बचा 2, 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो आ गया 4। फिर एक एग्जाम्पल और लेके फिर हम बढ़ेंगे दूसरी तरफ। 275 माइनस 112, ये माइनस कर दिए। अब ये 5 है और ये 2 माइनस करना है, उसमें से घटाना है, तो ऐसे 5 लाइन हमने खींच लेंगे, 2 3 4 और 5 इसमें से हमें 2 माइनस करना है तो 2 लाइन को काट देंगे, बचेगा 3, यहाँ 3 लिख दिए। 7 में से 1 घटाना है तो 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, 2 में से 1 घटाना है तो 1 आ जाएगा। सिंपल है। एक और एग्जांपल लेके फिर हम माइनस की यानी घटाने को खत्म करते हैं, उसके बाद हम आएंगे मल्टीप्लीकेशन पे। एक और देख लेते हैं, 415 माइनस 103, 5 लाइन खींच लेंगे, 2 3 4 5। अब 5 में 3 घटाना है तो 3 लाइन को काट देंगे तो बचेगा 2। फिर ये 1 0 में से जाएगा तो 1 आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस का है। ये सिंपल तरीका है, ये सभी लगता है, उम्मीद करता हूँ सभी जानते होंगे, फिर भी मेरा ये फर्ज था कि मैं आपको बेसिक से सिखाऊं। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करने की तरफ। तो यहाँ टॉपिक हम डालेंगे हेडिंग में गुणा। मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई ऑब्लिक मल्टीप्लाई। स्लैश डाल देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखते हैं गुणा करने का साधारण तरीका। किसी एक अंक, 2 अंकों का हम गुणा करेंगे। एक अंकों का तो हर कोई लगभग जानता है, जैसे 315 गुणे 25, 417 गुणे 18, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी अंक ले सकते हैं। एक नॉर्मल तरीका बताएंगे, 2 वे से मैं गुणा करने का तरीका बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि शायद इसमें से तो आप सभी जानते होंगे। एक नया तरीका बताने की कोशिश करूंगा जो आपको फायदा करे। 5 5 का गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 55 25, 5 का पाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा 25, यहाँ 5 लिख लेंगे, हाथ आए 2, 5 एक्केम 5, इससे जब गुणा इसका करेंगे तो 5 एक्केम 5 और 2 7। उसके बाद फिर 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 तिया 15। अब क्या करेंगे हम, अब इस 2 का गुणा फिर इससे करेंगे। पहले ये 5 का गुणा सब तीनों अंकों से करेंगे, ये जो तीनों है। 1 मिनट में दूसरा पेन यूज करता हूं। और उसके बाद फिर ये 2 को फिर तीनों से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ एक अंक छोड़ देंगे, यानी उसको ऐसा कट मार देंगे ताकि हमको निशान पता रहे। अब फिर 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 पंचे 10, 10 के 0, हाथ लागे 1, 2 1 के 2 और 1 3, 2 तिया 6। अब इसको ऐड कर लेंगे, नीचे वाला जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ये कट का निशान है, इसके मतलब यहाँ कोई अक्षर नहीं है। अब ये 5 को वैसे का वैसा उतार लेंगे, 7 को वैसे का वैसा उतार लेंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 और 1 और 6 7 हो जाएगा। ये सिंपल वे है जो सभी जानते हैं। अभी एक और मेथड मैं बताऊंगा यहीं पे। अब फिर इसको देख लेते हैं। ये जो 8 है, इसको ये तीनों ऊपर वाले अंकों से पहले एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। 8 सते 56, 56 के 6, हाथ लागे 5, 8 एक्के
8 और 5 13, 13 के 3 हाथ लागे 1, 8 चौक 32 और एक ये जो हाथ है 33। अब फिर देखते हैं एक अक्षर को छोड़ के फिर एक से गुणा करेंगे। 1 सत्ते 7, 1 एक्केम 1, 1 चौका 4। अब इसको फिर ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। 6 का 6 वैसे को वैसे उतर जाएगा। 7 3 10, 10 के 0 हाथ लागे 1, 3 1 4, 1 5 और ये 4 3 7। ये हो गया नॉर्मल वे, नॉर्मल तरीका मल्टीप्लिकेशन करने का। एक और तरीका मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऊपर यहाँ 3 3 अक्षर है, यहाँ 3 3 अक्षर है और यहाँ पर 2 2 अंक हैं। तो अब इसको हम एक और तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं 315 इंटू 25। तो हम पहले 315 को ऐसा लिख लेंगे और उसके बाद 25 को ऐसे एक लाइन मारेंगे। 3 अंक है और ये 2 अंक है, तो 2 अंकों के लिए ऐसा सा एक ब्रैकेट बनाएंगे और ऐसा ऐसा करके ऐसा पहले इसको बना लेंगे। ये देखने में थोड़ा अभी डिफिकल्ट लग रहा है, जब इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे भी आसान है। अब देखते हैं यहाँ कितना है 25 है, तो 2 अंक है, एक यहाँ 2 लिख दिए और यहाँ 5 लिख दिए। अब बीच से एक लाइन खींच देंगे, बीच से लाइन खींच दिए और ये तीनों अंकों के बीच में फिर एक एक लाइन खींच दीजिए। अब इन लाइनों को ऐसा ऐसा डिवाइड आधे आधा कर दीजिए, फिर ये लाइनों को ऐसा कर दीजिए, फिर ये लाइनों को यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए, ये लाइनों को यहाँ तक और ये लाइन को ऐसा ऐसा, यानी हर ब्रैकेट को आधे से डिवाइड कर दो। अब क्या देखते हैं, ये 2 का गुणा इसमें करिए 2 3 6, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 कर दो। 2 एक्केम 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। 2 पंचे 10, 10 के तो 1 और यहाँ 0। यानी कि ये जो जिसका मल्टीप्लाई करेंगे वो पहले रो में, 2 का पहले रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पहले रो में है ना, और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए इसको पहले में करेंगे। ऊपर वाले में हम जो दहाई का अंक, इकाई का अंक रहेगा उसको लिखेंगे और दहाई 0 का अंक इधर रहेगा। अच्छा फिर अब 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 3 15, तो यहाँ दहाई हो गया और इकाई का अंक एक मिनट, ये 2 3 6 था तो यहाँ 0 करके यहाँ 6 करेंगे। ये 2 एक्केम 2 था तो यहाँ 0 करके यहाँ 2 करेंगे। अब यहाँ देखते हैं 5 3 15 के यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे। 5 एक्केम 5, यहाँ 0 करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। 5 5 25, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे। अब देखते हैं कैसे इसको करेंगे। आप लोगों को लगता होगा क्या कर रहे हैं सर, तो ये एक ऐसा एरो समझ लो, ये पूरी लाइन हो गई, ये एक 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 पूरी लाइन हो गई और एक पूरी लाइन हो गई, यानी कि हर एक लाइन से। तो अब इधर 5 ले लेंगे, 5 का 5 जैसे है ये नीचे, और इसमें देखो 0 है, 2 है, 5 है, तो हम 5 2 7 ले लिए। अब यहाँ 1 है, 2 है, 0 है, 5 है, यानी कि 1 और 2 3 और 5 8, 8 ऐसे लिख लिए हम। नीचे आ जा रहा है बहुत, 8 हो गया। और उसके बाद यहाँ देखो 0 है, 6 है, 1 है, तो 6 1 7 हो गया, 7 हो गया। और यहाँ पर देखो 0 है, तो 0 मतलब 0, यानी 7875। यहाँ देखिए 7875 आया है। ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है दोस्तों, लेकिन जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसके अपेक्षा ये ज्यादा इजी है। और आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या करते हैं तो मेरे हिसाब से ये आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा लाभदायक होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको भी उसी मेथड से एक बार हल कर देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखते हैं, ऐसा एक लाइन खींच देंगे, 3 अंक है तो एक 4 इधर बनाए, थोड़ा स्पेस देके 1 इधर ले लिए, 7 इधर ले लिए। अब यहाँ 2 अंक है तो 2 अंक के लिए आप ऐसा ब्रैकेट इतना बनाएं कि जितने में आ जाएगा।
अच्छा 2 अंक है तो यहाँ से बीच से पार्टीशन कर दीजिए, 2 कोष्टक, अगर 3 रहेगा तो 3 कर देंगे, 4 रहेगा 4 कर देंगे, जैसा ये अंक बढ़ते जाएगा। तो 2 है तो 1 यहाँ और 1 8 यहाँ। अब जैसे ही ब्रैकेट बनाए थे वैसे ही फिर देखो ये बीच से ऐसा लाइन खींच दो, 1 2, फिर इसको आधे आधे से डिवाइड कर दो, ऐसा 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 और इसको ऐसा और इसको ऐसा। दिख रहा है आप लोगों? अब फिर देखते हैं 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौके 4, तो यहाँ दहाई में कुछ नहीं है, इकाई में 4 आ रहा है। 1 एक्के में 1, दहाई में कुछ नहीं है, इकाई में 1 आ रहा है। 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो दहाई में कुछ नहीं है, इकाई में 1 आएगा। फिर 1 का गुणा 7 से करेंगे, दहाई में 0, इकाई में 7। फिर इसी तरीके से नीचे वाले पे आ जाइए, 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 चौक 32, 32 होगा। तो 32 में 3 दहाई है और 2 इकाई है, तो दहाई ऊपर वाले में और इकाई नीचे वाले में। 8 एक्के 8, इसमें अब दहाई है नहीं, इकाई सिर्फ है, तो 0 दहाई वाले में और इधर वाले में 8 लिख देंगे। फिर 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 8 सते 56, तो 56 में 5 दहाई है और 6 इकाई है। अब फिर देख लेते हैं, ये रेड पेन से मैं इंडिकेट कर देता हूँ। ये समझ लो 1 रो है, 1 रो है, ये 1 रो है, और ये पूरा वाला 1 रो है, और ये पूरा वाला 1 रो है, और ये एक अलग रो है, यानी एक एक लाइन है। तो यहाँ देखिए 6 का 6 ऐसा उतार दिया आप, और ये देखो 7 है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12, और 12 और 8 20 के 0 हाथ लागे, 2 1 यहाँ है और 1 2 यहाँ है, 0 0 तो कुछ नहीं, तो 3 और 2 5, 0 है इधर, ये देखो 4 3 7 और 0 माने 0, यानी कुछ नहीं, यानी 7506। देखिए यहाँ भी वही आ रहा है 7506। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेथड पसंद आया होगा। आप जब ये मेथड बार बार घर पे अप्लाई करेंगे पेन पेपर से, जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस चीजों में आप मजबूत हो जाएगा आपका ये। अब चलते हैं हम, हमारा क्या हो गया, जोड़ हो गया, घटाना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम भाग की तरफ आएंगे, जिसे हम डिवीजन कहते हैं या डिवाइड कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। दोस्तों अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या मेरा समझाने का तरीका थोड़ा जल्दी हो रहा होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आसान से आसान भाषा में समझा सकूं और ताकि आपको ये समझ में आए। अब हम आते हैं डिवीजन की तरफ, जिसे हम भाग कहते हैं। भाग या डिवीजन। डिवीजन भाग जिसको कहते हैं। अब समझ लो हम 315 में डिवाइड करेंगे, अगर समझ लो 5 से, या 430 में 3 से, या किसी भी अंक से, बड़ा अंक भी ले सकते हैं, एक समझाने का तरीका सिर्फ है। तो हम 5 से 5 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि 3 से ज्यादा ना जाए, तो ये 3 ऑलरेडी ही छोटा है। तब क्या करेंगे, तब ये दोनों अंकों को ले लेंगे। तब 5 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे कि 30 से ज्यादा ना, 31 से ज्यादा ना जाए, कम रहेगा चलेगा, लेकिन एकदम नियर में कम रहे, एकदम उसके करीब में कम रहे, बहुत ज्यादा कम नहीं चलेगा। तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25, 5 छक 30। अब देखो 30 31 से कम है, लेकिन जैसे हम 5 सके 35 करेंगे तो 31 से ज्यादा हो जाएगा। तो 5 छक 30। अब यहाँ 1 आ जाएगा और 3 का 3 ये कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ 5 उतार लेंगे और फिर 5 का
पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 से ज्यादा ना जाए। तो 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, एकदम एग्जैक्ट बराबर आ गया। तो 5 तियां 15, यानी ये डिवाइजेबल है, इक्वल डिवाइड हो रहा है लोगों में। यानी 315 रुपए को अगर हम 5 आदमी में बांटे तो 63 रुपया आएगा। देखिए ये 5 से 5 कट गया, 1 से 1 कट गया, यानी कि ये डिविजिबल है। अब फिर आते हैं, देखते हैं इसका क्या हाल है। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 4 से ज्यादा ना जाए, तो एक ही बार जाएगा, क्योंकि 4 एक ही बार है। तो 3 एक 3, यहाँ एक, ये जब माइनस होगा इसमें से ये माइनस हो जाता है भाइयों, ये माइनस होगा तो एक इधर आ जाएगा। अब जब एक आया तो 3 से 1 बहुत कम है, तो यहाँ 3 ऑलरेडी आ जाएगा, तो 13 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 13 से ज्यादा ना जाए, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब यहाँ 12 जब हम कर दिए तब यहाँ माइनस कर देंगे। अब 3 में से 2 गया तो 1, और 1 में से 1 नहीं जाएगा। अब जब 1 नहीं जाएगा तो फिर यहाँ 0 है, वो 0 को 0 उतार देंगे। 3 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे कि 10 से ज्यादा ना जाए, तो 3 त्रिका 9, अब यह 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखते हैं कि 1 बच गया, शेष इतना आया, यानी 430 रुपया अगर है और हमें 3 आदमी में बांटना है तो 143 रुपया आएगा, और एक ये शेष बच गया। तो यहाँ दशमलव हम लगा देंगे और यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 3 त्रिका 9, फिर ऐसे 1 आएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी कि यहाँ 143 रुपया 33 पैसा आएगा एक एक आदमी को। इसको शेषफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और ये भाज्य है, ये भाजक है हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो। चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, आपको अगर मेरा लिखा हुआ ऐसा जल्दी लगे तो आप वीडियो को पॉज करें और या स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी समझ सकते हैं। वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं। अब हम एलसीएम और एचसीएफ दो चीजों को समझने वाले हैं। पहले एलसीएम समझ लेते हैं। एलसीएम आप लासा जिसको बोलते हैं हिंदी में, लासा मा, लासा जिसको हम लासा यानी लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम, ये आधा ताता है, 2 है, लघुत्तम समापवर्त, इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम, एल मतलब लीस्ट, सी मतलब कॉमन, और एम मतलब एलसीएम का हम फुल फॉर्म बता दे रहे हैं आपको। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त को इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल में हम एलसीएम किसी चीज का भी निकाल सकते हैं, जैसे 1 मिनट, सॉरी, 2, 4, 16, 18, 3 अंक का करते हैं, उसके बाद फिर कर लेंगे। अब इसका कैसे एलसीएम हमको निकालना है, तो ऐसा एक लाइन खींचेंगे और इसको ऊपर ऐसा रख देंगे, 2, 4 और ये 16। सबसे पहले एकदम मिनिमम अंक से, सबसे छोटे अंक से इसको डिवाइड करेंगे। अगर नहीं कटता है फिर उससे बड़े अंक से, फिर नहीं कटता है फिर उससे बड़े अंक से, और कम से कम ये 2 अंकों को कटना चाहिए, तभी काटेंगे उसी अंक से। ये नहीं कि अब 2 है, अब 2 ही से सिर्फ कट रहा है और ये दोनों नहीं कट रहा है, तो वो रूल नहीं लगाया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसमें कम से कम ये 2 ऐसे अंकों से काटे कि 2 अंक कम से कम कटे,
तो अब हम सबसे लीस्ट में 2 से करते हैं। 2 एके 2, 2 दूना 4 और 2 अठे 16। अब फिर देखते हैं कि यहाँ 2 और 8 है, तो 2 से फिर कर लेते हैं। 1 का वैसे वैसे उतार देंगे। 2 एके 2 और 2 चौक 8। अब देख रहे हैं कि यहाँ फिर 4 बचा है, एक ही अंक है और एक एक है। 1 से तो हर अंक डिवाइड हो जाएगा, हर अंक कट जाएगा 1 से। बचा 4, तो अब एक ही अंक है, तो उसके लिए हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए हम चाहें तो यहाँ 4 भी लिख सकते हैं ऐसा, और 1 को 1 और फिर यहाँ 1 ऐसा कर सकते हैं। या ना अगर करना चाहें तो यहीं से डायरेक्ट गुणा कर सकते थे। देखते हैं कैसे। अब ये देखो 2 2 4 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1 1 1 1 1 1 3 बार है। चाहे तो हमें इसको पूरा ही स्किप कर दें, 1 का गुणा जितने में भी होगा वो उतना ही रहेगा। लेकिन आपको समझाने के लिए देखो 2 2 2 2 4 4, फिर ये 1 1 ये 1 फिर ये 1। लेकिन अगर हम 1 को छोड़ भी दें तब भी ये उतना ही रहेगा। तो हम देखते हैं 2 दूना 4 और 4 चौके 16। ये इसका एलसीएम आएगा। जब इसका एलसीएम निकालेंगे हम, एक और देख लेते हैं एग्जांपल करके, फिर हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे। एक और कोई वो ले लेते हैं। 3 9 18 3 9 18। अब 3 का देख रहे हैं, एकदम सबको एकदम आसानी से पता चल रहा है। ये 3 3 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। तो 3 एके 3 3 त्रिका 9 और 3 छक 18। अब देखते हैं कि किस अंक से डिवाइड होगा। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 3 और ये 6 है, तो 3 से फिर इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1 को वैसे को वैसे उतार लेंगे। 3 एके फिर 3 दूना 6। अब फिर देखें 2 है। अब मैं जैसे मैंने बताया था कि इसको चाहे तो मैं 2 लिख लूं, और या तो फिर चाहूं कि 2 को इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखते हैं यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 2, और 1 को लिखें या ना लिखें बराबर ही रहता है। 2 बार अगर मैं इसको ऐसा मल्टीप्लाई करके 1 फिर मल्टीप्लाई करके 1 करूंगा तभी भी ये उतना ही आएगा। आओ देख लेते हैं। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9, और 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18, और 18 का गुणा एक बार करेंगे तो 18, फिर एक बार करेंगे तो 18 ही रहेगा। तो यानी कि इसका एलसीएम 18 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको बोलते हैं, एलसीएम लघुत्तम समापवर्ग। अब आते हैं हम दूसरी टॉपिक की तरफ। लासा हो गया हमारा महत्तम समापवर्ग। तो जैसा आप लोग जानते ही हैं कि भाग के ही तरह, डिवीजन की तरह ही रहता है। अब हम आते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट HCF। इसको शॉर्ट फॉर्म में HCF ही बोला जाता है, लेकिन मैं इसकी पूरी इंग्लिश लिख देता हूँ, फुल फॉर्म इसका कि हाईएस्ट HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम एग्जांपल लेके फिर कैसे कैसे इसका सॉल्व होता है देखते हैं। 4 8 और 12। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे लेंगे देखते हैं दोस्तों। ये 4 को पहले में ले लिया। 4 का इसका हम जैसे लासा निकालते हैं वैसे कर सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 4 से 2 एकम 2 दूना 4, फिर 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 एकम 2। अब देखिए ये आ गया इसका 2 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 दूना 4। 4 का 4 ही है। या यहाँ से ऐसा कर ले, या बराबर ऐसा करके 4 का ऐसा कर दे। फिर 8 का देख लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूना 4,
इक्केम 2। अब फिर देख रहे हैं 2 इंटू 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 8। अब 12 का फिर देख लेते हैं। 12 का 2 छक 12 2 तिया 6 और फिर 3 को ऐसा 3 इक्केम 3 कर सकते हैं। तो बराबर 2 इंटू 3 तो 2 दूना 4 तिया 12। अब देखते हैं इसमें तीनों में कॉमन क्या है। जब तीनों में जो कॉमन है ऐसा लिख लेंगे। 4 का मैंने लिख लिया है। ये समझाने के लिए मैं लासा निकाल दिया हूँ। अब इसको हम मिटा भी सकते हैं। 1 मिनट, इसको ऐसा रहने दे, ये ऊपर वाला मिटा लेते हैं समझने के लिए। एचसीएफ के लिए 4 का था ही। फिर देखते हैं कि 8 का 2 इंटू 2 फिर ये 12 का भी देख लेते हैं यहीं पे एक जगह करके। बराबर 2 इंटू 3। अब देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है। कॉमन को मैं एक ब्रैकेट से घेर देता हूँ। देखिए ये 2 तीनों में 2 इक्वल है, एक ही जैसा है, इसके लिए ये कॉमन है। इसमें भी देखिए 2 तीनों में है और इसमें 1 है 2 है 3 है, ये कॉमन नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। तो अब ये जब 2 कॉमन है, इसमें इक्वल है। 1 मिनट, तो हम 2 और क्या कहते हैं, इससे 2 ले लेंगे और इससे 2 ले लेंगे। बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई। ये इसका हो गया एचसीएफ। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 4 आया है। आंसर कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं